नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लहरियासराय धरनास्थल पर बैठे अनशन पर जो लोग बैठे थे उसमें से 2 व्यक्ति की हालत काफ़ी नाजुक हो गई, जिसके कारण उसे दरभंगा मेडिकल कॉलेज यानी DMCH रेफ़र किया गया। किस कारण से रेफ़र किया गया है, आइए तो लोगों से जानते हैं। और यहाँ पे जो प्रभारी डॉक्टर है, चिकित्सक पदाधिकारी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस कारण से इनको जो है आज यहाँ से रेफ़र किया गया है। लेटने वाला ले लीजिए। कहाँ गए और लोगों का चेकअप किया, आप डॉक्टर हैं, क्या पाया अभी तक तो थोड़ा बीपी लो हो रहा है इन लोग का, उतना ज़्यादा लो नहीं है आज तक के लिए, ठीक है। अब आगे मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आज जल्दी से जल्दी इन लोग का कोई समस्या का हल हो जाना चाहिए इन लोग। मैडम, इसमें कुछ लोग हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के पेशेंट हैं जी, तो उनको आप क्या सलाह देंगे कि वो धरना पर सलाह ये बैठे? देंगे कि धरना पे नहीं बैठें, कुछ खा के अपने बीपी का दवा शुरू कर दें, इसलिए कि बीपी का दवा छोड़ेंगे तो ज़्यादा फिर आगे मुश्किल बढ़ेगी और फिर खतरा होगा। क्या परिचय हुआ मैडम? जी, मेरा नाम डॉक्टर तबस्सुम आरा, PSC बहादुरपुर। सर, पूरी डॉक्टर की टीम है, आप लोग चेकअप की है, क्या फाइंडिंग है? फाइंडिंग ये कि देखिए, धरना तो है ही, धरना देना है, अनशन में है तो डिमांड तो करना है, लेकिन साथ में आप अपने स्वास्थ्य को भी अनदेखा नहीं कर सकते हैं। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ना है। और है मतलब अभी तक हम सबों का चेक किए हैं तो नॉर्मल के बराबर है, कुछ एक का जो थोड़ा सा फ्लैक्चुएट कर रहा है बीपी, वो हम आगे देखते हैं, लेकिन स्वास्थ्य पे ध्यान सर्वोपरि होना चाहिए अनशन के साथ। तो प्रदेश सरकारियों को तो बोला कि स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, आप डॉक्टर हैं, प्रशासन को कुछ कहेंगे कि इन लोगों की सुध बुध ले? जी, प्रशासन को हम यही कहेंगे कि आप थोड़ा सा इनकी बातों को रखिए ध्यान में और आप अपने स्तर से जो आपका है कार्रवाई वो करें और रखें। और साथ में हम लोग तो स्वास्थ्य के लिए ही करेंगे, स्वास्थ्य भी आप लोग अपना देखते हुए करें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी कुछ आगे आप लोग कर सकते हैं। और प्रशासन भी आप लोग के साथ सहयोग करके आप लोग की मांगों को, डिमांडों को पूरा करें। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर दीपक कुमार, PSC बहादुरपुर। धन्यवाद। समाचार में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं दरभंगा लहरियासराय के धरनास्थल पर। यहाँ धरनास्थल पर कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं अनशन पर। आइए उन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस कारण से, कितने दिन से यहाँ पर अनशन पे ये लोग बैठे हुए हैं। तो सर, सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम हुआ नियाज अहमद, इंसाफ मंच राज्य उपाध्यक्ष। अच्छा, किस कारण से यहाँ पर आप अनशन से बैठे हुए हैं और कितने दिन से बैठे हुए हैं? लगातार यहाँ 24 तारीख से लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। अनशनकारियों की स्थिति भी अब गड़बड़ हो रही है, लेकिन दरभंगा प्रशासन इसको अनसुनी कर रहे हैं, इसलिए कि लगातार दरभंगा प्रशासन इस मामले में बेनकाब हो गए। जो 16 सूत्री हमारी मांगे हैं, ये लगातार हम यहाँ के IG, SP, DM, अंचलाधिकारी तमाम जगहों पर रखे मामले को, और इसमें दरभंगा प्रशासन फॉल्ट है जो कार्रवाई नहीं की और अनशन पर लोग बैठे हुए हैं। आपको बड़ा विचित्र लगेगा कि 6 महीना का बच्चा लापता है, प्रमाणित हो गया कि कौन बच्चा को उठा के ले गया और बच्चा को बेच दिया, और इसके बावजूद उस बच्चे को पुलिस बरामद नहीं कर रही है। बच्चा जो चोरी करके ले गया उसके पक्ष में दरभंगा की पुलिस खड़ी है। दूसरी तरफ 175 गुलशन आरा हत्याकांड हुआ था, जो अभी सिटी SP यहाँ प्रभार में है, SSP, उनके द्वारा 5 आदमी को कि नहीं से उस केस से निकाला जा रहा था और वो निकाल भी दिए। आज हम अनशन पर बैठे हैं कि गुलशन आरा के हत्या का 6 महीना हो गया, हत्यारा अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, न किसी पर वारंट निकला, न कुर्की जब्ती की प्रक्रिया हुई। ये पुलिस बेनकाब है। इन तमाम सवालों को लेकर के 16 सूत्री हमारी मांगे हैं। एक है चंदन पट्टी का मस्जिद का सवाल, जिसको अतिक्रमण किए हुआ है चारों साइड से लोग, उनके खाली कराने का सवाल है। जो वक्फ टर्मिनल से ऑर्डर पास है, खाली कराना है। दरभंगा के AC के यहाँ से है कि खाली कराना है, फिर भी प्रशासन उसको खाली नहीं करा रहा है। दूसरी तरफ एक मामला है बेलही का, जो बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, 1.5 साल हो गया, लेकिन आज तक अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुआ। IG का आदेश है, SSP का आदेश है, सारा आदेश है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। ये तमाम सवाल है। दूसरी तरफ एक दलित परिवार है कंसी पंचायत में, पलट पासवान, उनके घर को
घर बना रहे थे, घर टूट गया था, उसकी मरम्मत कर रहे थे दबंगों के द्वारा। अब उसको मरम्मत नहीं कराया जा रहा है, उस घर को तोड़ दिया गया है, उसकी ज़मीन पर नाद रख करके जानवर बैठा दिया गया है, कटघरा बैठा दिया गया है। उस पर एफआईआर हुआ लेकिन अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई, और सीओ को रिपोर्ट होने के बावजूद कि उसका सीमांकन करा के उसकी ज़मीन को दखल कब्जा कराया जाए, लेकिन आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुआ। वो पलट पासवान भी आज अनशन पर बैठे हुए। कंसी पंचायत में अतिक्रमण, लगातार अतिक्रमण कर रहे हैं लोग, उसमें विधि व्यवस्था उत्पन्न हो रहा है, कम्युनल मामला वायलेंस हो रहा है, लेकिन अतिक्रमणकारियों से सीओ दरभंगा के सीओ पैसा लेकर के वो अतिक्रमण मुक्त नहीं करा रहे हैं। 16 सूत्री डिमांड है, उस 16 सूत्री डिमांड को लेकर के 24 से अनशन पर बैठे हुए हैं। अनशनकारियों में 3 की स्थिति अब गंभीर बनी हुई है और प्रशासन कोई ये नहीं कर रहा है। इसलिए हम प्रशासन से अभी भी मांग करते हैं कि अविलंब अनशनकारी की मांगों को माने, उन पर कार्रवाई करें। नहीं कार्रवाई करेंगे तो 29 तारीख को NH जाम होगा। इसकी सारी जवाबदेही दरभंगा प्रशासन पर होगी। अच्छा, अभी बहादुरपुर PHC के प्रभारी डॉक्टर यहाँ आए थे, किस कारण से आए थे? यहाँ अनशनकारियों की स्थिति गड़बड़ है, उसको देखने के लिए आए थे, और लग रहा है कि 1-2 अनशनकारियों को रेफर करेंगे DMCH, इस बात को वो कहने के लिए आए थे। अच्छा, ये जो बच्चा आपका गायब हो गया है, तो क्या आपको जानकारी है कि कहाँ है, नहीं है? अगर जानकारी है तो आपने पुलिस को कहा, तो पुलिस अधिकारी ने आपको क्या कहा? देखिए, हम तो बहेरी थाना गए थे, जी जी, तो सब कुछ तो हो गया, जहाँ तहाँ सब बात हो गया है, जो बच्चा को 2 दिन के अंदर में दे देंगे। पंचायती में भी कबूल लिया, अभी तक बच्चा बरामद नहीं किए हैं। तो हम लोग जाते थे थाना, तो हम लोग को मार मार को भगा देते। बोल रहा है क्या, जो जाएंगे ना तो तुमको बहुत मार मारेंगे, यहाँ से भागो, तुम ज़्यादा बोलोगी लब लब तो मुँह पकड़ के तोड़ देंगे। कौन थाना अधिकारी बोलता है? हाँ, थाना अधिकारी बोल रहा है, यहाँ से भागो, मुकेश मंडल। तो वहाँ रहने नहीं देता। मेरा मम्मी को बोल रहा है क्या, तुमको दादा से भेंट करा देंगे, भागो तुम यहाँ से। मेरा बूढ़ बाप है, उसको भी ठेल दिया, रूम में से बेलगा दिया। तो हम लोग आए, घर आए, तो बोला क्या, जो जाओ जहाँ भी तुमको जाना है जाओ। तो हम सब ठुम दे दिया है, SP साहब, IG के साहब, सब ठुम हम कागज लगा दिया, लेकिन अभी तक बच्चा बरामद नहीं किए हैं। और आपका नाम? पंचायती बैठलियन, बड़ा बाबू बैठेलखिन, हरच्चा निमैठी, दोनों पार्टी मिल के तो दफेदार के साथ लगवा देलखिन। तब पंचायती में कहलखिन संतोष सिंह जे बड़ी राम पासवान बच्चा उठेलखिन हन, जे अहाँ हमरो कोई छाल चले ला से, तो हम नहीं गेली, लेकिन हमरो कहलक जबरदस्ती चले ला तो हम गेली। तो टाइम लेलखिन 2 दिन के अंदर में जो हम बच्चा ला के दै छी, लेकिन अभी तक बच्चा बरामद नहीं केलखिन। अच्छा, ये जो फोटो आप ली हुई है, यही बच्चा है? हाँ, यही बच्चा है। सब कुछ हो गया है, और आपका लेकिन मेरा नाम रंजू देवी। अच्छा, आप भी यहाँ पर धरनास्थल पर बैठे हुए हैं अनशनकारियों में, इसमें आप क्या कहेंगे? किन मुद्दों को लेकर के आप हैं? हम तो कहेंगे भाई, हमारे 16 सूत्री मांगे हैं, और जिसमें सारे मुद्दे, हमारी जितनी भी मांगे हैं सब जेन्युइन है, और इसमें कोई ऐसी मांग नहीं है कि जिसमें प्रशासन को सर में दर्द हो। लेकिन सारी मांगे जो आराम से पूरी की जा सकती हैं, लेकिन हमारे यहाँ की निष्क्रियता है प्रशासन की, संवेदनहीनता जिसको कहिए, वो है कि ये लोग ज़रा सा भी केयर नहीं कर रहे हैं कि यहाँ 4 दिनों से लोग अनशन पे बैठे हुए हैं, जिसमें 2 महिलाएं हैं और 2 वृद्ध लोग हैं जो 60-65 साल से ऊपर के हैं। वो यहाँ पे 4 दिनों से भूखे प्यासे पड़े हुए हैं उनको देखने के लिए, जबकि आप देख रहे हैं यहाँ से 50 मीटर का भी फासला नहीं पोलो फील्ड का, जहाँ पे कल ही झंडा फहराया गया है। यहाँ पे सारे पदाधिकारी आए थे, लेकिन उनके दिल में इतनी भी हमदर्दी नहीं आई कि वो यहाँ से आकर एक बार हाल चाल पूछ लें कि आज गणतंत्र दिवस के दिन हमारे देश में कोई भूखा है तो क्यों है। तो ये संवेदनहीनता है यहाँ के प्रशासन की, पदाधिकारियों की। नंबर 1 जो मुद्दा हमारा है, जामा मस्जिद है चंदन पट्टी की, उसका अतिक्रमण है, उसका कोर्ट से ऑर्डर है, AC एडिशनल कलेक्टर साहब के यहाँ से अतिक्रमण खाली कराने का ऑर्डर है। लेकिन जो हयाघाट के CO हैं वो कहते हैं हमारी बात डायरेक्ट AG से होती है, हम ना DM को मानते हैं, ना AC को मानते हैं, ना कोर्ट को मानते हैं, उनका डायरेक्ट कहना है। वो आज तक इस ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं।
दूसरी बात है वहीं उसी सीईओ के अंडर में, हया घाट के अंडर में एक अनुपम कुमारी है, महिला है, उसकी अपनी निजी ज़मीन पे उनके अपने दबंग लोग कब्जा करके इनकी दुकान से हटा दिया, इनकी दुकान को कब्जा कर लिया, ज़मीन पे कब्जा करके बैठे हैं। उसको कोई नहीं देख रहा है। जब ये जाती है तो कहती है हम नहीं कर सकते, तुमको जहाँ जाना है वहाँ जाओ। कहाँ जाएंगे लोग? पलट पासवान, उनका घर नहीं बनाने दिया जा रहा है। ये एक हमारे चाचा हैं, उनकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उनके लोग उनके अभियुक्तों को नहीं पकड़ा जा रहा है। और सबसे जो असल जो आपको दिल में लगेगी बात कि कोई भी इंसान अगर दिल रखता होगा तो उसको तकलीफ होगी कि एक 2 महीने का बच्चा माँ के गोद से छीन के कोई ले जाता है उठा करके, और प्रशासन हया बहेड़ी थाना के थाना अध्यक्ष ये माँ जाती है कंप्लेन करने तो उसको मार के थाना से भगा देते हैं। वो कहाँ जाएगी? अब सोचिए, कोई भी दिल रखता होगा उसको रोना आएगा इस चीज़ पे कि एक माँ से पूछो कि उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी। क्या उस बच्चे की माँ भी यहाँ मौजूद है? बिल्कुल, उस बच्चे की माँ भी यहाँ अनशन पे, आमरण अनशन पे मौजूद है हमारे साथ। अनुपम कुमारी भी हैं। सभी लोग यहाँ अपनी जायज़ मुरादों को लेके हैं, लेकिन ये प्रशासन ऐसा निष्क्रिय प्रशासन है, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। कहीं इंसान को जानवर से भी बदतर समझ रखा है इन्होंने। पड़ोस में है, ऐसा नहीं कि हम लोग डायरेक्ट अनशन पे आकर बैठ गए हैं। हमने पहले एप्लीकेशन दिया है, टाइम दिया है, फिर एक दिन का धरना यहाँ पे किया है। धरना के बाद भी हमने उनको मेमोरेंडम दिया है, उसके बाद कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, तब थक हार करके लोग यहाँ पे बैठे हैं। अब हम आमरण अनशन ना करें तो और क्या करें? शांति से विरोध करने का और क्या तरीका है ये हमें बताएं। मेरा नाम अकबर रज़ा है, इंसाफ मंच जिला अध्यक्ष दरभंगा।